तो सबसे पहले मैं मॉडल बनाने का बताता हूँ कि किस तरीके से हम मॉडल बना सकते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि मैं यहाँ पे आर्क कैटलॉग में जाने के बाद जहाँ पे मुझे टूल बॉक्सेस का मेरे पास ऑप्शन होगा, इसके ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे माई टूल बॉक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब माई टूल बॉक्सेस का ऑप्शन जो मेरे पास ये आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे न्यू में जाऊँगा। न्यू में जाने के बाद मैं एक टूल बॉक्स जनरेट कर दूँगा। अब ये मैंने टूल बॉक्स जनरेट कर दिया, इसका नाम मैं रख लेता हूँ मॉडल। इसका नाम मैंने क्या रख लिया, मॉडल नाम रख लिया। ठीक है, अब मेरे पास ये टूल बॉक्स यहाँ पे एक जनरेट हो चुका है जिसका नाम मैंने क्या रखा है, मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर मुझे एक मॉडल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, वही मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाऊँगा। न्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे मॉडल जनरेट कर दूँगा। अब मेरे सामने यहाँ पे न्यू विंडो खुल गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा इस विंडो पे, मैं अपना मॉडल बनाऊँगा जो कि जिसके अंदर जो मुझे टूल सप्लाई करने वो इसके अंदर मैं मेंशन करूँगा। ठीक है, तो चलें। अब मैं इसके अंदर क्या, सबसे पहले मुझे मोज़ेक करना है, तो मोज़ेक टू न्यू रास्टर का मैं टूल इसके अंदर डालूँगा। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल किया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको इनपुट्स दूंगा कि मुझे किस चीज़ का मोज़ेक करना है, किन किन फाइल्स का मोज़ेक करना है। तो ये चारों फाइल मेरे पास आ रही है, मैं इन चारों फाइल को टाइम टू टाइम सेलेक्ट कर लूँगा, यानी कि बारी बारी मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ कि इसके अंदर एक बाउंड्री दिख रही थी, तो अब मैं जैसे ही मोज़ेक कर लूँगा तो इसके अंदर बाउंड्री नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे पूछा कि लोकेशन क्या हो आपकी, जहाँ पे मेरे आउटपुट पहले भी सेव हुए हैं, मैं वहाँ पे अपनी लोकेशन इसको वही दूंगा। ठीक है, तो मैं बैक करता हूँ यहाँ पे आउटपुट ऐड फोल्डर कर दिया, तो मुझे बार बार इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ मुझे इसका एक्सटेंशन क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो मैं इसका नाम मोज़ेक ही रख देता हूँ। ठीक है, .tif मेरा एक्सटेंशन होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं नीचे चलता हूँ। नीचे ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई मेरा स्पेशल रेफरेंस सिस्टम क्या होगा। जैसा कि मुझे पता है कि मेरा WGS 1984 है, वर्ल्ड का। ऑप्शनल है, मैं रखूँ ना रखूँ मेरी अपनी मर्ज़ी है, तो हम इसको इनिशियली छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद 16 बिट अनसाइंड, यहाँ पे 18 बिट पिक्सल टाइप कह रहा है क्या होनी चाहिए, तो हमें क्या रखनी है, 16 बिट अनसाइंड। बैंड कितने रखने हैं, हमें एक ही बैंड रखना है, क्योंकि हमारे पास एक ही बैंड को हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, देन अप्लाई, ओके, मैंने अप्लाई कर दिया। आपने देखा कैसे कि इसका रंग चेंज हो गया, यानी कि ये चारों फाइल्स मेरे मोज़ेक के साथ कनेक्ट हो गई हैं, मोज़ेक टूल के साथ कनेक्ट हो गई, जिसका आउटपुट मेरे पास mozaik.tif होगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, रीसैम्पल करना है। अब मैं यहाँ पे रीसैम्पल का टूल सर्च करूँगा, RSMPLE रीसैम्पल। अच्छा, ये एरर दे रहा है, मैं अगर रीसैम्पल, ठीक है, यही टूल है। मैं अब इसी टूल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब आपको ये दिख रहा है, ये मेरे पास आपको दिख रहा है, ये कनेक्ट करने का फ़ोल्डर है। अब चूँकि मोज़ेक मेरे पास अभी मोज़ेक की फ़ाइल रेडी नहीं हुई, तो मैं चूँकि मुझे पूरा मॉडल एक साथ रन करना है, तो मैं कनेक्ट करने के लिए इस टूल को अप्लाई करूँगा और मैं इसके साथ इसके मोज़ेक को आउटपुट को कनेक्ट कर दूँगा रीसैम्पल के साथ और इनपुट रास्टर। ठीक है, इनपुट ट्रांसफ़र करने के बाद मैं यहाँ पे वही सिंपल मुझे सैम्पलिंग दे दूँगा। मैं इसका आउटपुट वही अपने आउटपुट में ही सेव करूँगा रीसैम्पल के नाम से। .tif .native, ठीक है, सेव। इसके साथ साथ मुझे इसके x और y क्या रखना है, मैंने जैसा कि कहा था कि मैं इसकी सैम्पलिंग करूँगा 0.0025 के उससे, तो मैं 0.0025 के उससे इसकी सैम्पलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसकी सैम्पलिंग 0.0025 के उससे कर ली है। अब मुझे इसको नियरेस्ट एंड करना है, तो मैं इसको यहाँ पर नियरेस्ट कर लूँगा। सिंपल मैं अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद ओके, आपने देखा कि इसका भी कलर मेरे पास चेंज हो गया। अब मुझे मैंने इसके सैंपल बना लिए, मोज़ेक करने के बाद सैम्पलिंग कर लिया। मुझे इसका क्या करना है, एग्जैक्ट बाय मार्क्स करना है। तो अब मैं कैसे करूँगा, एग्जैक्ट बाय मार्क्स का टूल सर्च करूँगा।
मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी, इस वजह से मेरे पास ये एरर आ गया था, तो मैंने अगेन सी कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसको भी दे दिया। अब जैसा कि आपको पता है एग्जैक्ट बाय मार्क्स में मैं हमेशा दो फाइल्स देता हूँ। एक तो वो फाइल कि जिससे मुझे अपनी इमेज को क्रॉप करना है, और दूसरी वो फाइल कि मुझे कितना मतलब क्या शेप फाइल वो दूंगा जो कि जितना हिस्सा मुझे क्रॉप करना है। ठीक है, तो रीसैम्पल से मुझे क्रॉप करना है, तो मैं यहाँ पे रीसैम्पल को कनेक्ट करूँगा इनपुट रास्टर, और इसी के साथ साथ जोन सी शेप फाइल से, जिस शेप फाइल से मैं इसको एग्जैक्ट करूँगा, उस शेप फाइल को मैं यहाँ पे दूंगा लाइक कराची को। ठीक है, वही आउटपुट मुझे कहाँ सेव करना है, अपने फोल्डर में करना है, ताकि हर बार मुझे मिल जाया करे .tif। ठीक है, सेव, अप्लाई एंड ओके। अप्लाई मुझे हर बार करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब इसी के साथ साथ मुझे क्या करना है, स्लोप, हिल शेड और एस्पेक्ट को SLOP। अब मैं स्लोप के टूल को अप्लाई को सर्च करूँगा। मैंने स्लोप के टूल को सर्च कर लिया। अब मैंने यहाँ पे स्लोप का टूल दिया। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लो अपने ये बाहर को। अब मैं यहाँ पे क्या दूँगा, अब मैं यहाँ पे चूँकि एग्जैक्ट कर लिया, चूँकि मुझे कराची का ही स्लोप देखना है, कराची का ही एक्सपेक्ट देखना है, तो मैं इसी आउटपुट को इससे कनेक्ट करूँगा, स्लोप के साथ भी, हिल शेड के साथ भी, एक्सपेक्ट के साथ भी। ठीक है, और मुझे जहाँ मुझे इसको सेव करना है वही SL.tif। ठीक है, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड ओके। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे हिल शेड को सर्च कर लूँगा। हिल शेड 3D एनालिसिस, यहाँ पे भी मैं एग्जैक्ट का ही आउटपुट दूंगा। ठीक है, चूँकि वजह इसकी यह है कि मुझे कराची का ही देखना है, इस वजह से मैं हर जगह पे एग्जैक्ट कर दे रहा हूँ, HS.tif, कॉमा लगा दिया, सॉरी। ठीक है, मैंने इसको भी यहाँ पे सेव कर लिया, वही अप्लाई कर दिया, ओके। अब मुझे क्या करना था, एस्पेक्ट, यहाँ पे मुझे दे रहा है 3D एनालिसिस चाहिए, कौन सा चाहिए मुझे, स्पाशियल एनालिसिस चाहिए। मैं वही इसको भी कनेक्ट कर दिया एग्जैक्ट बाय मार्क्स को। तो इनपुट रास्टर, वही आउटपुट मैं अब यहाँ पे सेव करूँगा, AS.tif। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे तमाम अपने टूल्स अप्लाई कर लिए और उनका एक मॉडल बना लिया। मैं इसको थोड़ी बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि कुछ क्लियर हो जाए। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सेंटर में ले आए। अब आप देख रहे हैं कितना अजीब सा लग रहा है। तो मुझे अगर इसको एक पूरा प्रॉपर फ्लो चार्ट में करना है तो मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं व्यू में जाता हूँ और ऑटो लेआउट कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये प्रॉपर तरीके से, मतलब एक अच्छे तरीके से दिखना शुरू हो गया। सब मेरे पास .tif है, कहीं कॉमा टिफ तो नहीं है, गौर कर लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है, सब चीज़ें ओके। अब मेरे पास ये मेरा क्या कहते हैं, मॉडल तैयार हो चुका है। मुझे इसको रन करना है। रन करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले तो मॉडल में जाके इसको रन कर ले, या फिर दूसरे इसका शॉर्टकट यहाँ पे दिख रहा है रन का, तो मैंने इसको सिंपल रन करना है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लूँ, सेव कर लिया। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे रन हो रहा है। हर टूल मेरे पास बारी बारी होगा, कहीं पे एरर आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा कि मेरे तमाम टूल्स रन हो चुके हैं। मेरे तमाम टूल्स आपस में जितने भी रन टूल्स थे मेरे तमाम रन हो चुके हैं। और जैसे ही ये रन हो गए तो मेरा जो टूल और आउटपुट का जो है ना, आप देखें कि किस तरीके से मेरे पास शेडो जनरेट हो गया। इसका मतलब मेरे पास एक्यूरेट तरीके से तमाम टूल्स रन हो चुके हैं। अब मुझे यानी कि मेरा मॉडल टोटली एक्यूरेट है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब मेरे पास ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास आउटपुट है मैं उन तमाम आउटपुट को यहाँ पे शो करके उसको एनालाइज कर सकता हूँ। अब मैं कैसे शो करूँगा, वही सिंपल अपने फोल्डर को कनेक्ट करूँगा। आउटपुट्स में मेरे पास तमाम ये आउटपुट आए हैं। एस्पेक्ट को मैंने AS से डिनोट किया था, EX को एक्सेप्ट बाय मार्क्स, HS स्टैंड्स फॉर हिल शेड,
मोज़ेक, रिसैम्पल एंड टिफ, इन तमाम को मैं सेलेक्ट करके अपने फ़ोल्डर में अपने ArcGIS की डेस्कटॉप के ऊपर इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब ये आप देखिए कि किस तरीके से मेरे पास ये तमाम फाइल जनरेट हो गई। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से एनालाइज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि मोज़ेक जब हम करते हैं तो मोज़ेक हम क्या करते हैं, मोज़ेक हमारे पास क्या करता है कि जो बाउंड्री होती है उन तमाम को हटा देता है। अब मेरे पास टोटली ये पूरी एक इमेज में आ गई, कहीं पे मुझे बाउंड्री वॉल नहीं दिख रही। ठीक है, इसी तरीके से रीसैम्पल मेरे पास क्या क्या है, इसने मेरे पास आप इसको गौर कीजिएगा। मैं अब इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मेरे पास पिक्सल कहाँ पे आ रहे हैं, मतलब कितना जूम करने के बाद आ रहे हैं। अब तक मुझे पिक्सल दिखना शुरू नहीं हुए। अब देखें, अब जाके मुझे कुछ पिक्सल दिखना शुरू हुए, यानी कि कितने छोटे पिक्सल है। तो मैंने इसकी रिसैम्पलिंग कर ली, मेरे पिक्सल साइज़ को मैंने बढ़ा दिया। ये देखिए डिफरेंस दिख रहा होगा आपको यकीनन। ठीक है, तो ये इसने मेरे साथ ये किया, रिसैम्पल टूल ने मेरे साथ मेरे पिक्सल्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसके साथ साथ मेरे पास ये क्या था, स्लोप। स्लोप क्या कर रहा है, स्लोप मेरे पास क्या कर रहा है, ये देखें दिख रहा है कि कहीं भी स्लोप ज़्यादा है तो उसने मुझे उसको डार्क करके शो कर रहा है। हम इसको इन्वेरेंट कर देते हैं ताकि इन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। हम इसको जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद ये देखें, जहाँ पे भी मेरा स्लोप है, जो है जितना ज़्यादा स्लोप है वो मेरा उतना डार्क मुझे दिख रहा है। इसी तरीके से हिल शेड मुझे क्या डिफरेंस दे रहा है, एक्सट्रैक्ट मुझे क्या, एक्सट्रैक्ट तो नहीं, खैर एक्सट्रैक्ट तो आपको पता है, एक्सपेक्ट मुझे क्या बता रहा है। ठीक है, यकीनन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज हमने मॉडल बिल्डिंग किस तरीके से की। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी क्लियर ना हो रहा हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।